समाजशास्त्र का क्लास बीपीएससी तैयारी 4। सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न है जादू को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, धार्मिक विज्ञान या आदि विज्ञान। जादू को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, धार्मिक विज्ञान या आदि विज्ञान। जादू को कहा जाता है आदि विज्ञान, यानी जादू बहुत पुरानी है, इसलिए उसे आदि विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन समिति की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? ऑप्शन ए उद्यान में टहलते लोग, ऑप्शन बी मजदूर संघ, ऑप्शन सी बोट क्लब, ऑप्शन डी टेनिस क्लब। इसमें से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? उद्यान में टहलते लोग या मजदूर संघ या बोट क्लब या टेनिस क्लब। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उद्यान में टहलते हुए लोग किसी भी समिति का उदाहरण नहीं होते हैं, बल्कि मजदूर संघ एक समिति है, बोट क्लब भी एक समिति है, टेनिस क्लब भी एक समिति है, लेकिन उद्यान में टहलते लोग समिति का उदाहरण नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति नहीं है? 31 वर्ष पुराना व्यक्ति, ऑप्शन बी एक बच्चा, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी पुत्री। इनमें से कौन एक परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा एक परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? 31 वर्ष पुराना व्यक्ति, या बच्चा, या पिता, या पुत्री। इसका सही उत्तर होगा एक बच्चा। बच्चा किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता है, बच्चा बच्चा ही होता है। इसमें से कोई भी परिस्थिति का उदाहरण नहीं है, जिसमें होगा बच्चा। 31 वर्ष पुराना व्यक्ति ही होगा, पिता पुत्री सब परिस्थिति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? व्यक्तिवाद, संयुक्त संपत्ति, नगरीवाद, औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? व्यक्तिवाद, संयुक्त संपत्ति, नगरीवाद या औद्योगिकीकरण। इसका सही उत्तर होगा संयुक्त संपत्ति। संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सेकंड निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? तेल संपन्न राष्ट्रों में समाज को उत्तर औद्योगिक समाज कहा जाता है, या विकासशील समाज या परंपरावादी समाज को औद्योगिक समाज कहा जाता है, या औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता समाज को औद्योगिक समाज कहा जाता है? औद्योगिक समाज किसे कहा जाता है? तेल संपन्न राष्ट्रों में जो समाज है उसके लिए, या विकासशील देश है या विकासशील देशों के समाज को इसके लिए, या परंपरावादी समाज या औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता समाज? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता समाज औद्योगिक समाज की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6वां, संस्कृति के तत्वों का एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण, या संस्कृतिकरण, या प्रसार, या सात्विकरण? संस्कृति तत्वों के एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को कहा जाता है? पर संस्कृति ग्रहण, या संस्कृतिकरण, या प्रसार, या सात्विकरण? इसका सही उत्तर होगा प्रसार। संस्कृति के तत्वों का एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को प्रसार कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7वां है, मानववाद का प्रतिपादन किसने किया? मानववाद का प्रतिपादन किसने किया? टायलर ने, मेरिट ने, या लोवी ने, या मैक्स मूलर ने? मानववाद का प्रतिपादन किसने किया? मानववाद का प्रतिपादन मेरिट ने किया है। 7वें का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? समुदाय का, या समिति का, या संस्था का, या समूह का? रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? समुदाय का, या समिति का, या संस्था का, या समूह का? रामकृष्ण मिशन उदाहरण है एक समिति का, जिसकी स्थापना जानबूझकर किया जाता है।
यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है, यानी इसलिए यह समिति के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है? एक सामाजिक संगठन के लिए उसके लिए आवश्यक तत्व क्या है? उसका एकगत्य, एक सामाजिक नियंत्रण या सुपरिभाषित सामाजिक संरचना या उपरोक्त सभी। सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है? एकगत्य या सामाजिक नियंत्रण या सुपरिभाषित सामाजिक संरचना या उपरोक्त सभी। जिसका सही उत्तर होगा उपरोक्त समस्त, यानी ये भी एकगत्य, सामाजिक नियंत्रण, सुपरिभाषित सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन की आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मैक्स वेबर ने, बी डब्ल्यू.एस. ऑसबर्न ने, सी पी.ए. सोरोकिन ने, डी टी वेवलेन ने एंड थर्स्टेन वेवलेन ने। अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित? मैक्स वेबर, ऑसबर्न, सोरोकिन, वेवलेन। इसका सही उत्तर होगा पी.ए. सोरोकिन ने अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न था, जादू को क्या कहा जाता है? आदि विज्ञान। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन समिति नहीं है? उद्यान में टहलते लोग किसी भी समिति के अंतर्गत नहीं आते। तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन परिस्थिति नहीं है? बच्चा जो होता है किसी परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता। चौथा प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? संयुक्त संपत्ति संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पांचवा प्रश्न था, निम्नलिखित में किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता समाज। छठवां प्रश्न था, संस्कृति के तत्वों का एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को कहा जाता है, प्रसार कहा जाता है। सातवां प्रश्न था, मानववाद के प्रतिपादन कौन थे? मैरिट थे। आठवां, रामकृष्ण मिशन का उदाहरण है, एक समिति का उदाहरण है। नौवां प्रश्न था, सामाजिक संगठन की आवश्यक तत्व क्या है? एकगत्य है, सामाजिक नियंत्रण, सुपरिभाषित संरचना सभी है। 10वां प्रश्न था, अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये सोरोकिन ने किया। और लास्ट प्रश्न था, सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किसके द्वारा होता है? समाजीकरण द्वारा होता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।